हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मंत्रा। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ इम्यूनोलॉजी। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इम्यूनोलॉजी क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यून सिस्टम क्या है, क्या क्या टाइप्स हैं इम्यून सिस्टम्स के, इम्यून रिस्पॉन्स के। उसमें हम लोगों ने देखा था इन्नेट इम्यूनिटी एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में, उनके डिफरेंसेस को हमने समझा था कल। आज हम लोग देखेंगे कि जब पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करता है तो एक ऑर्गेनिज्म किस तरीके से उसके लिए क्या करता है, किस तरीके का स्ट्रैटेजी को बनाता है। यहाँ हमने लिखा है एन ऑर्गेनिज्म कैन अडेप्ट 3 स्ट्रैटेजीज टू डील विद द थ्रेट काउज्ड बाय द पैथोजेंस। एक ऑर्गेनिज्म जो है वो लगभग 3 स्ट्रैटेजीज को अडेप्ट करता है। जब कोई पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करता है तो उस पैथोजन से होने वाले डिजीज़ से या फिर उससे होने वाले थ्रेट्स जो काउज होते हैं उससे बचने के लिए 3 स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है, जिसमें पहला है हमारा एवॉइडेंस। एवॉइडेंस मतलब इसमें क्या होता है कि अगर पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है तो उसको हम एक्सपोज ही नहीं होने देंगे। ठीक है, जैसे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा स्किन। एग्जाम्पल के तौर पे लेके चल सकते हैं क्या, स्किन कि पैथोजन आया लेकिन हमारे बॉडी में वो एंटर ही नहीं कर पा रहा है, तो पहला हो गया एवॉइडेंस। दूसरा है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या कि जो भी पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है या तो हम उसको रिड्यूस कर दें या तो हम उसको एलिमिनेट कर दें। ठीक है, तो ये आपका हो गया रेजिस्टेंस। तीसरा है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब जब भी कोई पैथोजन की वजह से जो डैमेज, किसी पैथोजन की वजह से जो डैमेज इंड्यूस हुआ है उसको क्या करना है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो होस्ट के कैपेसिटी को इन्हांस कर देंगे ताकि जो पैथोजन से जो डैमेज इंड्यूस हुआ है उसको हमारा बॉडी क्या कर सके, रेजिस्ट कर सके। तो ये आपका हो गया ये 3 टर्म, एवॉइडेंस, रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस। ये तीनों क्या है, ये तीनों वो स्ट्रैटेजी है जिसके ज़रिए जब पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करता है तो ये तीनों स्ट्रैटेजी को फॉलो करती है हमारी बॉडी ताकि पैथोजन से डिजीज़ काउज ना हो सके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंपोनेंट ऑफ इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी। हम लोगों ने कल देखा था इन्नेट इम्यूनिटी एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो हम इन्नेट इम्यूनिटी क्या था, जो सिंस बर्थ था, जो हमारे पास बर्थ से ही प्रेजेंट होता है। तो इस कंपोनेंट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी में आपका आ गया फिजिकल बैरियर। पहला आ गया फिजिकल, आगे और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हम लोग पढ़ेंगे इसमें, लेकिन पहला हमारा है फिजिकल बैरियर। ठीक है, फिजिकल बैरियर में आपके आ गए स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है, जो भी इन्फेक्शन काउज होने वाला है किससे, पैथोजन से, उस पैथोजन्स को हम लोग ब्लॉक कर देते हैं बॉडी में एंटर होने से। तो ये आपका हो गया फिजिकल बैरियर। म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन में एक एंटी मैक्रोबियल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ये एंटी मैक्रोबियल प्रोटीन जो होता है वो एक नेचुरल एंटीबायोटिक की तरह एक्ट कर रहा होता है, जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है पैथोजन को एंटरिंग द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर में हमारा 2 पॉइंट आ जाता है। एक हो गया हमारा एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स और दूसरा हो गया हमारा एसिडिक पीएच। एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स में आ गए आपके लाइसोजाइम, लैक्टोफेरिन एंड डिफेंसिन्स। लाइसोजाइम जो होता है वो एक एंजाइम है जो प्रेजेंट होता है सलाइवा में, टीयर्स में और फ्लूइड्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसके पेप्टिडोग्लाइकन जो कंपोनेंट है उसको क्लीव कर देता है। बैक्टीरियल सेल वॉल जो होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ होता है और अगर उसके सेल वॉल को क्लीव कर दिया जाए तो बैक्टीरिया को वहाँ पे डैमेज किया जा सकता है। तो पहला हो गया लाइसोजाइम। दूसरा है लैक्टोफेरिन। लैक्टोफेरिन क्या करता है, ये मेटल आयंस को सिक्वेस्टर्स कर देता है, उससे बाइंड करता है और मेटल आयन को सिक्वेस्टर कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बैक्टीरिया और फंजाई
दोनों के ग्रोथ के लिए मेटल आयन क्या है, इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर इसके मेटल आयंस को ही अगर हम सिक्वेस्टर्स कर दें तो उससे क्या होगा, उसके जो ग्रोथ होंगे वो रुक जाएंगे, उसके ग्रोथ को हम लिमिट कर देंगे। थर्ड आपका है डिफेंसिन्स। डिफेंसिन्स जो है वो एक सिस्टीन रिच कैटायनिक पेप्टाइड है। सिस्टीन रिच कैटायनिक पेप्टाइड है। ये क्या करता है, हेल्प करता है क्या करने में, तो जो फैगोसाइटाइज्ड माइक्रोब है उसको किल करने में। फैगोसाइटाइज्ड माइक्रोब का मतलब क्या हुआ कि कुछ इम्यून सेल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। वो इम्यून सेल्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया हो गए या फंजाई हो गए, ठीक है, इन सबको वो क्या करता है, इनगल्फ कर लेता है जो इम्यून सेल्स होते हैं। और इनगल्फ करने के बाद वो इसको क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रक्ट कर देते हैं इसको। तो ये हो गया। तो ये जो फैगोसाइटाइज्ड माइक्रोब्स जो होंगे उसको वो क्या करेगा, किल करता है। कौन, तो डिफेंसिन्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स, लाइसोजाइम, लैक्टोफेरिन एंड डिफेंसिन। ये तीनों वो कंपोनेंट है जो तीनों क्या कर रहे हैं, तो पैथोजन के ग्रोथ को रोक रहे हैं। तो इसको हम लोग केमिकल बैरियर के अंदर पढ़ते हैं। और सेकेंड वन है आपका एसिडिक पीएच। थर्ड कंपोनेंट है हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है वो बहुत सारे प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है। लगभग 30 ऐसे सीरम प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जिसका सिंथेसिस कहाँ होता है, लीवर में होता है। और सिंथेसाइज होने के बाद वो सर्कुलेट कर जाता है ब्लड में और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में, ठीक है। ये क्या है, ये जो है इनेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी दोनों के लिए ब्रीज का काम करता है। मतलब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो इनेट इम्यूनिटी में भी इसका रोल है और दूसरा उसका अडेप्टिव इम्यूनिटी में भी इसका रोल है। थर्ड है यहाँ पे कि कॉम्प्लीमेंट ये क्या करता है, एंटीबॉडीज़ के एक्शन को कॉम्प्लीमेंट करता है। जब हमारा अडेप्टिव इम्यूनिटी जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे एंटीबॉडीज़ ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वहाँ पे जब एंटीबॉडीज़ का जो एक्शंस होते हैं उन सारे एक्शंस को कौन कॉम्प्लीमेंट करता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स के प्रोटीन्स। इसीलिए इसको कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी कहा गया है। और भी बहुत सारे सॉल्यूबल प्रोटीन्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, SAA, सीरम एमाइलॉइड प्रोटीन A। फिर आपका हो गया MBP जिसको कहते हैं मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन। ये सारे जो प्रोटीन हैं जो सीरम में सॉल्युबलाइज फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को उसके एक्टिवेशन को वो क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है। तो ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो अबाउट 30 सीरम प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है जो कि एक सॉल्यूबल प्रोटीन है। उसमें और भी अनदर प्रोटीन CRP, SA, फिर आपका हो गया MBP, ये सारे प्रेजेंट होते हैं जो उसके एक्टिवेशन को मैक्सिमाइज करता है। फोर्थ कंपोनेंट है हमारा इम्यून सेल्स। इम्यून सेल्स में आपके आगे न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफाज, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स, दीज आर इम्यून सेल्स जो इनेट इम्यूनिटी को परफॉर्म करते हैं। ये क्या है, ये फैगोसाइटोसिस करते हैं। तो इसमें फैगोसाइटोसिस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्सोनिन प्रोटीन्स होते हैं और ऑप्सोनिन प्रोटीन के थ्रू जब फैगोसाइटोसिस होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। फिर आपका है कि आखिर करता कैसे है। मान लीजिए इम्यून सेल्स कैसे फैगोसाइटोसिस करता है, कैसे परफॉर्म करता है और कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रक्ट करता है। जैसे ही फॉरेन मॉलिक्यूल जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया इंट्रैप्ड कर लिया जाता है, कहाँ पे, तो फैगोसाइटिक वैक्यूल्स में, जिसको हम लोग कहते हैं फैगोजोम। ये फैगोजोम क्या होता है, जा करके लाइसोजोम से फ्यूज कर जाता है। आफ्टर फ्यूज़न इसको हम लोग फैगोलाइसोजोम कहते हैं। फैगोलाइसोजोम में जो होता है वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट प्रेजेंट होता है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट जैसे हो गया ROS, जिसको हम लोग कहेंगे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। एग्जाम्पल में हो गया हाइड्रोक्सी रेडिकल, पर ऑक्साइड रेडिकल। फिर आपके हो गए रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज, जैसे हो गया आपके नाइट्रिक ऑक्साइड, पर ऑक्सीनाइट्राइड, लाइसोजाइम। ये सब क्या है, आपके एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। ये क्या करते हैं, जो भी फैगोसाइटाइज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करेंगे,
डिस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये आपका हो गया इम्यून सेल्स, जो कि कंपोनेंट है इनेट इम्यूनिटी का। फिफ्थ कंपोनेंट है हमारा सेल एसोसिएटेड पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर एंड सेंसर। इसमें हमारा आ जाता है, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था इम्यून सेल्स के बारे में, ठीक है। तो जो टॉल लाइक रिसेप्टर्स है ये हमारे प्रेजेंट होते हैं इम्यून सेल्स के ऊपर, और जो पैम्प है ये प्रेजेंट होता है पैथोजन के ऊपर। तो ये जो पैम्प है वो है लिगैंड मॉलिक्यूल, और ये टॉल लाइक रिसेप्टर है जो प्रेजेंट है इम्यून सेल्स जैसे कि मैक्रोफाज के ऊपर। तो जो पैम्प मॉलिक्यूल है जो कि पैथोजन के ऊपर प्रेजेंट है, वो लिगैंड मॉलिक्यूल जब जा करके टॉल लाइक रिसेप्टर से जब बाइंड करता है तो ये रिसेप्टर जो है वो डायमराइज हो जाता है, या तो होमोडाइमर के फॉर्म में या तो फिर हेट्रोडाइमर के फॉर्म में ये डायमराइज हो जाता है। जो क्या करता है आफ्टर डायमराइजेशन ये रिक्रूट करता है NF कापा B एंड IRF। IRF क्या है? तो इंटरफेरॉन रेगुलेटरी फैक्टर है, इसको ये रिक्रूट करता है। ये आफ्टर रिक्रूटमेंट ऑफ दिस फैक्टर क्या होता है, साइटोकाइनिन जो है वो सिक्रीट हो जाता है। साइटोकाइनिन क्या है? तो साइटोकाइनिन जो होता है वो इन्फ्लामेशन काउज करता है। अब आगे देखते हैं कि टॉल लाइक रिसेप्टर्स जो है क्या होता है। तो टॉल लाइक रिसेप्टर एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, प्रेजेंट कहाँ है? तो प्रेजेंट है इम्यून सेल्स मैक्रोफाज के ऊपर। फॉर एग्जांपल लेके चल रहे हैं मैक्रोफाज, इसमें न्यूट्रोफिल्स ये सब भी आ सकते हैं। तो टॉल लाइक रिसेप्टर्स में दो तरीके ऑब्वियसली जानते हैं कि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो होता है उसमें दो तरीके का डोमेन होता है, एक होता है एन टर्मिनल डोमेन और दूसरा होता है सी टर्मिनल डोमेन। तो एन टर्मिनल डोमेन में आपका LRR प्रेजेंट होता है जो जाकर के लिगैंड से बाइंड करता है, और जो सी टर्मिनल डोमेन होता है वो डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग जो होता है वो दो अडेप्टर प्रोटीन कर रहे होते हैं, MYD88 एंड TRIF। ये दोनों जो हैं वो है अडेप्टर प्रोटीन है। अगर डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग MYD88 के थ्रू चलता है तो वहाँ पे साइटोकाइन सिक्रेट होता है जो कि इन्फ्लामेशन काउज करता है। और एक जो अडेप्टर प्रोटीन है TRIF, इसके थ्रू अगर डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग चलेगा तो वो डेंड्राइटिक सेल्स को मैच्योर कर देता है। तो डेंड्राइटिक सेल्स जो है वो भी एक अनदर फैगोसाइटिक सेल्स है जो इम्यून सेल्स है, आगे चल के फैगोसाइटोसिस में रोल प्ले करता है। तो ये आपका हो गया ऑल अबाउट कि कैसे पैथोजन और इम्यून सेल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। इसका एक और डिटेल वर्जन हम लोग पढ़ेंगे। आई होप ये आपको पांचों जो कंपोनेंट है इनेट इम्यूनिटी के वो आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर किसी तरीके का कोई क्वेश्चंस या क्वेरी या कुछ क्वेश्चंस आपके मन में होता है जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।